तो चलिए दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल के ऊपर पावर ऑफ इंग्लिश, जहां पर आप अपने इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए बड़े तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। होप है कि आपको वो काफ़ी बड़े तरीके से समझ में आया होगा। आपने उसके काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस करने के कारण कुछ डाउट आए हैं, तो उन डाउटों को आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा होगा। मैंने उनका जवाब दे दिया है या फिर मैं देने वाला हूँ। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको मैं शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखें, ताकि आपको और भी बड़े तरीके से समझ में आए कि हम आगे क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाने का तरीका चल रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिफाइन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान। इसमें चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं आदि आते हैं। अब इन वर्डों का मतलब क्या है जरा मैं बताता हूँ कि जब भी आपको वाक्य के अंदर चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हूँ अंत के अंदर मिल जाए, तो आपको यह समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह वाक्य है। हूँ, है, आदि, ये सभी प्रेजेंट की पहचान है। जब भी आपको है, हूँ आदि मिल जाए तो समझना कि ये प्रेजेंट के टेंस के हैं। चुका हूँ ये परफेक्ट की है, रहा हूँ ये कंटिन्यूस की है, और बोलते ना होता है आदि वो सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा। हैज का यूज थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर हैव का भी यूज होगा। हैव का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ होता है। चलिए इसके अंदर हेल्पिंग और वो हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स और हाँ, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। हैज, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर नाउन एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हैव प्लूरल नाउन एंड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ होता है। और नियम, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ऊपर बोल रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यानी कि परफेक्ट की पहचान भी एक थर्ड फॉर्म होती है। केवल थर्ड फॉर्म पूरे टेंस के अंदर, फ्यूचर हो चाहे से प्रेजेंट हो चाहे से पास्ट हो, उसमें सिर्फ परफेक्ट के अंदर ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ आ गया ना प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। और इसके अंदर होता कि चुका था, तो वो होता पास्ट परफेक्ट की पहचान, और चुका होऊंगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई हैव रिटन ए लेटर। आई, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आई आएगा। इसके अंदर रिटर्न राइट की थर्ड फॉर्म होती है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तुम जयपुर देख चुके हो, यू हैव सीन जयपुर। यू, इसमें सेकंड पर्सन है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेकंड पर्सन के साथ भी आपको हैव का ही यूज करना है। सीन, सी की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और जयपुर एक ऑब्जेक्ट है। चुके हो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्मूला देखते हैं इसका। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपको याद रखनी है। चलिए हम और एग्जांपल से समझते हैं। वह भोजन कर चुकी है, सी हैज ईटन फूड। अब यहाँ पर हैज क्यों है? क्योंकि सी एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन होने के साथ हमने इसलिए हैज का यूज यहाँ पर किया सी के साथ। ईट टन यानी कि ईट की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना। फूड ऑब्जेक्ट है। मोहित सो चुका है पता लग रहा है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है ये आपको। मोहित हैज स्लेप्ट, मोहित भी इसको बोलते हैं ना थर्ड पर्सन है, और हैज के साथ
आएगा, यानी कि मोहित थर्ड पर्सन होने के साथ, इसलिए हमने हैज का यूज किया है। और सेलेक्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वे इस कहानी को लिख चुके हैं, दे हैव रिटन दिस स्टोरी। अब दे इसके अंदर एक प्लूरल है, तो प्लूरल होने के साथ हमने यहाँ पर हैव का यूज किया है। रिटन, जैसे कि आपको ऊपर पता ही था कि राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, और दिस स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव, वह जयपुर नहीं देख चुका है। नेगेटिव में आपने क्या देखा कि सिर्फ इसमें एक नेगेटिव मार की ओर बढ़ गया, यानी कि नेगेटिव को इंडिकेट करने वाला नहीं आया है। सिर्फ इसमें यही एक चेंज होता है, वरना ये सारा पॉजिटिव के जैसा ही होता है, पॉजिटिव के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। बस इसके अंदर ये होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ही हैज नॉट सीन जयपुर, जैसा कि आपने यही वाक्य पहले भी पढ़ा था कि ही एक थर्ड पर्सन है जिसके साथ हमने हैज का यूज किया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट का यूज करना है, तो हमने यहाँ पर नोट का यूज किया। सीन यानी कि सी की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको पता ही है, और जयपुर यानी कि ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आज एक घोड़ा नहीं देखा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आज एक घोड़ा नहीं देखा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि देखा यानी कि तो सिंपल प्रेजेंट का है। नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखा है यानी कि अब का नहीं है, थोड़ी देर पहले का है, यानी कि यह वाक्य समाप्त हो चुका है, यानी कि देखने का काम काफ़ी टाइम मतलब टाइम पहले समाप्त हो चुका है। यानी कि परफेक्ट का मतलब वो होता है कि कोई भी काम अभी पहले समाप्त हुआ है या फिर समाप्त हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, वह परफेक्ट कहलाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है और आज ही देखा, यानी कि प्रेजेंट में ही चल रहा है। तो चलिए हम इसे आगे देखते हैं। आई हैव नॉट सीन ए हॉर्स टूडे। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था। और नॉट, नॉट यानी कि नेगेटिव चल रहा था, हमने नॉट का यूज किया है। सीन यानी कि सी की वर्ब, सी की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए हॉर्स ऑब्जेक्ट है और टुडे यानी कि आज के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फॉर्मूलों को याद रखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, यानी कि यह बातें बता रहा है कि अब भी अभी समाप्त हुआ है या फिर थोड़े टाइम पहले समाप्त हुआ, पर तो समाप्त हो चुका है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, जो हम आगे देखेंगे। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, जैसे कि आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आई के साथ हैव का यूज होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का यूज होगा। नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य चल रहे तो हम नॉट का यूज करें। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, आपको ये याद रखना है। और ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसने भोजन नहीं पकाया है। शी हैज नॉट कुक्ड फूड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहचान और कुछ बता ही चुका है, चुकी है आदि। हाँ, वो पहचान है, परंतु है एक प्रेजेंट की है, ये तो आपको पता है। पकाया है यानी कि ये अभी अभी समाप्त हुआ है, तो परफेक्ट की एक और पहचान होती है कि वाक्य अभी भी समाप्त हुआ या फिर थोड़ा टाइम हो गया हो, वहाँ पे परफेक्ट की पहचान होती है। तो यह समझाने के लिए मैंने काफ़ी एग्जाम्पल इस तरीके से डाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, सी एक थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने इसके साथ हैज का यूज किया है। नॉट क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नॉट तो आएगा। कुक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना और फूड एक ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तुमने एक आम नहीं खाया है, खाया है यानी कि अभी भी समाप्त, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है ये। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो। यू यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव का यूज करना है, ये सेकंड पर्सन है यू, और इसके साथ हैव का यूज करना है। नॉट नेगेटिव चल रहा है तो नॉट का यूज करना ही है। ईटन यानी ईट की थर्ड फॉर्म और एमओ यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है कि इनके स्टार्टिंग में आपको हमेशा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपको इसको ट्रेट करना है इंग्लिश में। स्टार्टिंग में ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगाकर इसको ट्रेट करना है। तो
चलिए हम इसको ट्रेड करते हैं। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, आगे ना चुका हूँ, यानी कि इसमें भी अभी भी काम, इसमें भी अभी भी काम समाप्त ही हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी एक पहचान होती है। हैव आई रिटन ए लेटर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वाक्य की स्टार्टिंग आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है हैव, इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर आई है। आई एक फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव को यूज करते हैं। रिटन राइट की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ए लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने जयपुर देख लिया है, यानी कि ये अभी अभी पूछ रहा है, यानी कि देखना हो चुका है। क्या क्या आ गया, मतलब ये इंटरोगेटिव का है। इंटरोगेटिव का मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, हैव कर दी। यू यानी कि सेकंड पर्सन के साथ हम हैव को यूज करेंगे। सी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, और जयपुर ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे दिल्ली गए, हैव दे गॉन दिल्ली। अब दे इसके अंदर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। कौन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और दिल्ली यानी कि ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड। यू यानी कि सेकंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ईटन ईट की थर्ड फॉर्म है ये, ओ फूड ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या वह भोजन पका चुकी है, हैज सी कुक्ड फूड। सी आपको पता ही है कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम हैज का यूज करते हैं। कुक्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और फूड यानी कि ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड की प्रॉब्लम क्या है। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है कि यानी कि वह वाक्य जिनके अंदर पर्सन पूछे जाए कि मैं कब खा रहा था, मैं क्यों खा रहा था, मैं कैसे खा रहा था, मैं किस लिए खा रहा था, आदि सभी पूछे जाए तो वो डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे ट्रीट करेंगे, हम उन्हें ट्रीट करने के लिए उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य को स्टार्ट कर देंगे, और बस फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर हैज हैव का यूज करना है, मतलब हैज हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आदि। चलिए देखते हैं। क्या तुमने खाना, क्या तुमने क्या खाया, सॉरी तुमने क्या खाया है। खाया है यानी कि आप ये भी पूछ रहे समाप्त हो चुका खाना आना। तुमने क्या आगे ना क्या, यानी कि ये एक इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट हैव यू ईटन। जैसे मैंने कहा था कि डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब वाट डब्ल्यू एच वर्ड आया तो वाट आ गया। हैव हैव इसलिए आएगा कि एक सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ हम हैव को यूज करेंगे। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखते हैं। उसने क्या पकाया है, वाट हैज सी कुक्ड। व्हाट हैज सी कुक्ड, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, तो डब्ल्यू एच वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब हैज इसलिए है क्योंकि सी एक थर्ड पर्सन है, और कुक्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क याद रखना है आपको। फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हैज हैव, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। आप कई बार मैं हेल्पिंग वर्ब और हैज ऑफ दोनों बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि ये दोनों अलग अलग है या नहीं, दोनों एक ही है। क्या वह क्या देखा है, क्या आ गया इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड का है, तो वाट से स्टार्ट करेंगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये पर्सन वाचक ही है, क्योंकि क्या मतलब पूछ तो रहा है ना कि पर्सन वाचक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ही आएगी। और ही इसलिए है जाए क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन है। सीन सी की थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। क्या वह क्या खेल रहा है, वाट हैज ही प्लेड। अब वाट क्यों है, क्योंकि आपको पता लगा हैज क्यों आया, ही क्यों आया, और प्लेड क्यों आया, ये भी आपको पता लगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों, वाट इसलिए क्योंकि यह डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन है, और हैज इसलिए क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम हैज को यूज करेंगे, और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड पर्सन चल रहे हैं।
इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव की जैसे ही सेम ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि बस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, परंतु हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे अगर इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, इसमें नहीं आ गया, सिर्फ नोट का यही एक और होता है। हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। हेल्पिंग वर्ब में हैव क्यों आया, क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। नॉट यानी नहीं के लिए, रिटर्न यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म, और ए लेटर एक ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको याद रखना है। क्वेश्चन वाचक सेंटेंस में यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है, यह बात आपको याद रखनी। उसने क्या नहीं पकाया है, अब यहाँ पे देखो कि क्या, अब आप यहाँ पे पकड़ो कि स्टार्टिंग में नहीं है, परंतु ये इंटरोगेटिव नेगेटिव ही है। क्यों, क्योंकि क्या आ गया, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड पर्सन तो पूछ रहा है और नेगेटिव है यानी कि नॉट। अब लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मैंने यहाँ पर वाट क्यों नहीं लगाया, ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि ऐसे भी होता है कि बीच में क्या आ जाए तो वो पर्सन वाचक तो होता ही है, परंतु वो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में वाट लगाएंगे। तो वाट मैंने यहाँ पर लगाया। हैज क्यों, क्योंकि सी है एक थर्ड पर्सन, इसलिए हमने हैज का यूज किया। नॉट क्योंकि नेगेटिव चल रहे हैं, और कुक यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं इसका डब्ल्यू एच वर्ड को यदि हो तो। जैसा कि मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ही वो वाट नहीं लगाया था, तो आप कंफ्यूज मत होना कि हो तो ही लगाना, नहीं हो तो मत लगाना। और हैज हैव का यूज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने एक कहानी क्यों नहीं लिखी, वाई हैव यू नॉट रिटन ए स्टोरी। क्यों को हम क्या बोलते हैं, यानी कि वाई बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। हैव इसलिए है क्योंकि यू एक सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करते हैं नॉट नेगेटिव के लिए। रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ए स्टोरी यानी कि एक ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वे कहाँ नहीं गए हैं, अब आगे ना डब्ल्यू एच वर्ड, तो हमने इसी से शुरुआत कर दी। और हैव क्योंकि दे एक इसमें प्लूरल है, तो इसलिए हमने हैव का यूज किया है। नॉट यानी कि नहीं के लिए, और कौन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसने क्या नहीं पकाया है, आगे ना डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत करनी है। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि सी एक थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हैज को यूज किया नॉट नेगेटिव के लिए, और कुक यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों, हमने आज यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। होप कि आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि और भी कोई कन्फ्यूजन न हो। और हम अगली वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो आपको वह वीडियो भी तो जरूर देखनी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर करें, ताकि वो और लोगों तक पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके इंग्लिश सीखने में। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।